आज जब राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल गए तो वहाँ के लोगों को यही कहना था कि बार बार पूछ रहे तुमको सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है। उनको मैं बोलता तो वो न्यूज आइटम बनता और मुद्दा बनता, मुझे नहीं, मेरे घर के व्यक्ति का इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में कराना था। एक भी व्यक्ति का किसी की मौत हो तो दुखद है। इस पे कोई सियासत नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस भाजपा सपा बसपा XYZ कोई भी हो। एक पत्रकार होने के नाते, मध्य प्रदेश का बेटा होने के नाते, इंदौर का होने के नाते बोल रहा हूँ, जिनके लोगों ने अपने अपने खोए हैं लोग, उनको किसी कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं। उनका कहना व्यवस्था अच्छी हो जाए और जो इंदौर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश में जो वाटर लेवल को लेकर भूगर्भीय जल की जो स्थिति बनती जा रही है, उस पर सभी को और मिहिर जी जागने की जरूरत है। चाहे हम यहाँ नोएडा की बात कर ले, कहीं की बात कर ले, उस पे सुधार होना चाहिए। बीती ताए विसार के आगे की सुध लेना चाहिए, ना कि सियासत होना चाहिए, लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं मिहिर और मेरे साथ यहाँ पे सुदेश तिवारी जी बैठे हुए हैं। बैठे नहीं बल्कि खड़े हैं, और खड़े इसलिए है कि ये अभी मध्य प्रदेश से आ ही रहे। और जैसे ये हमारे पास आए, मैंने जो पहला सवाल पूछा, मैंने सोचा इनसे वो सवाल आपके सामने दोहरा दूं। ये बताइए, आप तो मध्य प्रदेश से आए दिल्ली, और दिल्ली से नेता गए हुए आज आपके प्रदेश, राहुल गांधी पहुंचे हैं इंदौर में लोगों का सियासी टूरिज्म करने के लिए, मातमपुरसी करने के लिए, लोगों का हाल चाल जानने के लिए। और जब राहुल गांधी यहां से पहुंचे हैं तो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मोहन यादव जी पहुंच गए, सीएम जी। ये क्या चक्कर है, जरा समझाइए मुझे कि एक ही टाइम पे दोनों जने का जाना। निश्चित तौर पर भागीरथपुरा है इंदौर में, एक एरिया है इंदौर की विधानसभा 1 से आता है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, भले भारत एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर हूँ, दिल्ली बैठता हूँ, आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ पर पिछले दिनों नगर निगम की कह लें या जो स्थिति बनी कि गंदा पानी गया, उसके बाद से लगभग 23-24 लोगों की मौत की अभी तक बात सामने आ रही है। वो आंकड़ों की बात अलग है। तो उस पर लेके आपने जो सियासी टूरिज्म बात की ना, बहुत ही दुखद भी कह सकते हैं। ठीक है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ पहले दिन से इस पे बयानों के तीर आना शुरू हो गए। और कोई कभी जीतू पटवारी मध्य प्रदेश बीजेपी माफी चाहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं। एक दिन सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो पूरे लवाजमे के साथ पहुंचते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि वहां का सिस्टम, जो बीजेपी के नेता हैं, वो उनको आने से रोक देते हैं। भाई ठीक है, आपका विपक्ष है, अपना नारा कर रहा है, लगा रहा है और विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, आप रोकोगे। उस दिन खूब हंगामा हुआ, वहां पे मारपीट जैसे और चप्पल जूते फेंकने जैसी स्थिति हुई। उसके 1-2 दिन बाद फिर पहले जीतू पटवारी जाते हैं, और वहां जीतू पटवारी जब जाते हैं, मिहिर जी, तो बहुत एक रोचक तस्वीर आती है। एक माइक जाता है, कोई नेता प्रतिपक्ष के हाथ में देता है, फिर जीतू पटवारी को देता है। तो लोगों ने, बीजेपी की सोशल मीडिया सेल ने बाकायदे बहुत अच्छे से चलाया कि देखिए कैसा ये यहाँ पर रील बनाने आए थे। तो बाकायदे तस्वीर आई थी, इस तरह की तस्वीर बना रहे हैं। मुझे तो आपने जो आपने बोला जो टूरिज्म वाली बात, तो उससे वो तो तस्वीर भी दिख गई। उसके बाद एक दिन न्याय यात्रा निकाली गई, उसमें मध्य प्रदेश भर के नेता पहुंचे। पूरा प्रदेश सियासी तौर पर जो वहां का सिस्टम है, प्रशासकीय, पुलिस, और अब 17 तारीख को राहुल गांधी पहुंच गए इंदौर। वहां के आम लोगों को इस सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग मरे हैं, पानी शुद्ध मिले लोगों को, लोग यही बात कर रहे हैं, पानी शुद्ध मिले, उसकी व्यवस्था हो। आज जब राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल गए तो वहां के लोगों से कुछ मीडिया ने बात की, तो वहां के लोगों को यही कहना था कि बार बार पूछ रहे तुमको सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन हमको सरकार की तरफ से सारी सुविधा मिल रही है। और वहां तक का एक व्यक्ति तो ये भी बोलते हुए पाया गया कि अगर वो उनको मैं बोलता तो वो न्यूज आइटम बनता और मुद्दा बनता, मुझे नहीं, मेरे घर के व्यक्ति का इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में कराना था। तो ये घटनाक्रम तो यहाँ हुआ। आपने सवाल अच्छा किया। नहीं, ये वही मैं जान रहा हूँ। राहुल गांधी तो चलिए ठीक है, मैं समझ गया। आज की ही तारीख में मोहन यादव जी को यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जाना, देखना, वहां पर, ये 100% पॉलिटिकल है। ठीक है, दिखता तो पॉलिटिकल है। मोहन यादव जी की तरफ से बयान आया, मिहिर जी, बड़ा रोचक है। 24 लोगों के, एक भी व्यक्ति का किसी की मौत हो तो दुखद है। इस पे कोई सियासत नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस भाजपा सपा बसपा XYZ कोई भी हो। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने 80 के दशक में जो यूनियन कार्बाइड का जो लीकेज हुआ था, उससे जो मौतें हुई थी 15,000, उस ओर आम जनता का ध्यान खींचने की कोशिश करी और बाकायदे वहाँ पर विजिट करी। दिखाई तो सीधे तौर पर
ये पॉलिटिकल दिख रहा है। हालांकि अक्सर वहाँ मुख्यमंत्री जाते रहते हैं मध्य प्रदेश के, पहले चाहे पिछले दिनों दिग्विजय सिंह गए थे, और दिग्विजय सिंह ने भी वहाँ पे एक मंत्री हुए थे, वहाँ तो उन्होंने जो इसको लेकर आंदोलन, यहाँ पे आपको पता है उस गैस राहत का एक डिपार्टमेंट ही बना हुआ है। तो ये यूनियन कार्बाइड वाले जो घटना है, ये कितने साल आपको और लगता है कि सियासी तौर पे लोग बीच बीच में इसको जिंदा करते रहेंगे? देखिए वो वैसे तो वो जब यूनियन कार्बाइड का कचरा इंदौर के पास पीथमपुर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उस पे भी खूब आंदोलन हुए। जी बिल्कुल। लोगों ने बात करी कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन अब जैसे 24 लोगों की बात हुई तो उन्होंने 15,000 लोगों की बात कर दी। मैं बोल रहा हूँ उनने गलती करी तो लोगों ने उनको सबक भी सिखाया। उन कांग्रेस को लगभग 2003 से सत्ता में नहीं कांग्रेस, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, रिपेयर होना चाहिए, गलतियां रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सियासत होती है ना, एक पत्रकार होने के नाते, मध्य प्रदेश का बेटा होने के नाते, इंदौर का होने के नाते बोल रहा हूँ, जिनके लोगों ने अपने अपने खोए हैं लोग, उनको किसी कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं। उनका कहना व्यवस्था अच्छी हो जाए, और जो इंदौर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश में जो वाटर लेवल को लेकर भूगर्भीय जल की जो स्थिति बनती जा रही है, उस पर सभी को और मिहिर जी जागने की जरूरत है। चाहे हम यहाँ नोएडा की बात कर ले, कहीं की बात कर ले, उस पर सुधार होना चाहिए। बीती ताहे फिसार के आगे की सुध लेना चाहिए, ना कि सियासत होना चाहिए। लेकिन सियासत भरपूर हो रही है, और मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं। फिर से कहता हूँ, ये मध्य प्रदेश की बेलगाम अफसरशाही का नतीजा है, जिसके चलते बीजेपी को बैकफुट पे खड़ा करने की स्थिति हो रही है, और कांग्रेस सियासत करने का कांग्रेस को मौका मिल रहा है। मोहन जी अपना सुदर्शन उठा ही लो। अगर ये आपकी अफसरशाही पे आपने सुदर्शन नहीं उठाया ना, तो ये आपको इसी तरह कहीं चाहे आपको सायरप कांड कराते रहेंगे, कहीं एड्स के इंजेक्शन लगाते रहेंगे। आपके जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो बेलगाम अफसरशाही है। यही आपका जो नगरीय निकाय डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं भोपाल में बैठे हुए हैं, जरा उनकी देखिए, उनकी कार्यप्रणाली देखिए, तो कम से कम ऐसा हो सकेगा कि थोड़ा सा सुधार होगा, और उन पे सख्ती से पेश आइए, क्योंकि वो तो नौकरी करके चले जाते हैं। आप लोगों को वोट मांगने जाना है, उनको वोट मांगने नहीं जाने पड़ता। हाँ, इंदौर में एक मोमेंट ऐसा भी चला था कि अगली बार इन्हीं अधिकारियों को इस तरह की बात हुई। प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी बातें हुई, चाहे भिंड की बात हो, भिंड के एक विधायक ने कहा था कि ये कलेक्टर साहब को भी अगली बार चुनाव लड़ा देना। आखिर क्यों हो रही है ये अफसरशाही बेलगाम, क्यों हो रही है? उसके पीछे के दो कारण है। दिल्ली से गए हैं चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, वो अपनी उनकी एक वर्किंग स्टाइल है, और मोहन जी चूंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी अपनी एक अलग स्टाइल होती है। बिल्कुल। जो अफसरों का चयन है, क्योंकि प्रशासकीय मुखिया हैं तो वो वही चुनेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैदानी अफसरों को मौका ना देकर, अच्छा, वो लोग जो बहुत सालों से वल्लभ भवन की बात बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप मुख्यमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं। हाँ, कम से कम सलाह। मैं देखिए, मुख्यमंत्री जी हम लोग वर्षों से उनको जानते हैं, और बहुत एग्रेसिव पॉलिटिशियन है। मैंने उनकी कार्यशैली देखी है कि वो बिल्कुल टॉलरेंस नहीं करते, और ऐसी स्थिति में अगर उनको सफल होना है मध्य प्रदेश में और अच्छे से, तो जो अफसरशाही का चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और इससे बाहर निकलेंगे तो पुजवा जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। गोकसी का मामला हो, ये हो, सायरप का मामला हो, कितने भी मामले होते हैं। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसमें सियासी टूरिज्म तो पार्टियां करती है, लेकिन अगर अफसर सही से काम करे, जो वहां पे जिनको निगरानी, तो इस तरह के अवसर ही नहीं मिलेंगे, ना हादसा होगा, ना उस पर मातम पुरसी का मौका आएगा। तो चलिए, आपसे बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। आप इसी तरह हमसे मिलते रहिए, और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को एक से बढ़ के एक अंदरूनी खबरें जो होती है, जो आमतौर पे बाहर नहीं आती है, वो बताते रहिए। तो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट हमें अगली बार वीडियो और बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप उस पर कमेंट भी करिएगा इस वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।